हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो हम ये जो गेट की सीरीज पढ़ रहे हैं, इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं और इसके अंदर हम फाइल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडेक्सिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, विच इज आईएमपी फॉर यूजीसी नेट। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग से A file organized so that ordering of data records is the same as close the ordering of data entries। ठीक है, डेटा रिकॉर्ड्स बिल्कुल सेम या क्लोज है डेटा एंट्रीज इन सम इंडेक्स में, है ना। तो उस इंडेक्स को हम क्या बोलेंगे? क्लस्टर्ड। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं और जो डेटा रिकॉर्ड्स और डेटा एंट्री बिल्कुल सेम होती है तो हम उसको क्लस्टरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम इसका थोड़ा सा हम देख सकते हैं। देखो, सेम यहाँ पे बोला है कि अगर मैं बात करूं, द फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज सो ordering data records is same as a clause of ordering of data entries in some index that are arranged in clustering। वो किस टाइप से अरेंज्ड होगा? क्लस्टरिंग में, है ना। तो आपको याद रखना है कि इट इज अ डेफिनेशन ऑफ आवर क्लस्टरिंग। ठीक है, अन इंडेक्स इज इन क्लस्टर्ड, सेम वापिस पूछा है ना, घुमा फिरा के। द डेटा रिकॉर्ड इन अ फाइल ऑर्गेनाइज्ड इन द सेम ऑर्डर ऑफ द डेटा एंट्रीज। क्या बोल रहा है कि देखो, जो डेटा एंट्रीज, हम डेटा एंट्रीज की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो, जो डेटा एंट्रीज और डेटा रिकॉर्ड हम कैसे रखेंगे? बिल्कुल सेम ऑर्डर में जैसे हमने रखा है, तो वो हमारा क्लस्टर्ड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लस्टरिंग इंडेक्स इज डिफाइंड इन द फील्ड विच आर टाइप ऑफ। तो जो क्लस्टरिंग इंडेक्स होती है वो नॉन की होती है लेकिन ऑर्डरिंग होती है। अपन ऊपर तो देख ही रहे हैं भाई, क्योंकि ऑर्डर में है ना, सेम ऑर्डर में, लेकिन नॉन की होती है, इसमें कोई की नहीं होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्लस्टरिंग नॉन की होती है और ऑर्डरिंग होती है। दिस इज रिपीटेड पीवाईक्यू ऑफ यूजीसी नेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज नॉट आईएमपी। नाउ यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये है न्यूमेरिकल, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम बी प्लस ट्री की बात करते हैं। अगर आपके पास एक सर्च की वैल्यू दे रखी है 8 बाइट की, ठीक है, सर्च की हमको दे रखी है। द ब्लॉक साइज आपको दे रखा है मतलब 512 बाइट्स एंड ब्लॉक पॉइंटर का साइज दे रखा है आपको 2 बाइट्स। क्लियर है, 3 चीजें दे रखी है, आपको मैक्सिमम ऑर्डर निकालना है बी प्लस ट्री का। ठीक है, तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको इसके लिए फॉर्मूला याद करना है सबसे पहले। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखो मैं आपको इसको फॉर्मूला भी याद करवा देती हूँ डायरेक्टली। कि आपने लिखा सबसे पहले, हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले पी। ठीक है, थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे, लिखेंगे पी, थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे, लिखेंगे P-1। क्लियर है ना। P और P-1 लिख दिया। आपको ऐसे ही लिखना है ताकि आपको हमेशा याद रहे। और आपको थोड़ी स्पेस छोड़कर ये वाला साइन बना के लिख देना है ब्लॉक साइज, क्योंकि आप जब भी जानते हो आप इक्वल में हमेशा साइज को रखेंगे ना। तो मैं ब्लॉक साइज पूरा नहीं लिख रही और यहाँ पे BS लिख रही हूँ। क्लियर है। अब आगे देखो, इनटू हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? आप भी जानते हैं कि BP है ना, P के साथ अगर आप लिखोगे तो BP लिख दोगे, है ना। यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का साइन। अब आप याद रखोगे कि प्लस का साइन क्यों लगाए, तो माइनस है तो हमने प्लस लगा दिया पहले। ठीक, और की, आप यहाँ पर आपका देखो ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया है तो हम इसके साथ क्या लिख देंगे? की लिख देंगे। ठीक, तो आपका ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे लिखना है? पहले हमने क्या लिखा, मैं देखो आपको अगेन से लिख के बता देती हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लाइक हम अगर ये लिखते हैं और हम यहाँ लिख के देखते बिना देखे। तो हमने लिखा सबसे पहले P लिखा, ठीक है, हमने थोड़ी स्पेस छोड़ी, फिर हमने लिखा P-1। ठीक है, क्लियर है। और फिर हमने थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लिखा ये लेस देन इक्वल टू, और फिर हमने लिखा यहाँ पे ब्लॉक साइज। क्लियर है ना। बी प्लस ट्री के लिए कर रही हूँ। जब आप बी प्लस ट्री के लिए कर रहे हो तो इसमें आप डेफिनेटली जानते हो कि आपको प्लस तो लगाना ही पड़ेगा। अब आपने बी तो लिख दिया है तो आप मल्टीप्लाई लगा के क्या लिखोगी? BP, है ना। पी के साथ कौन आ जाएगा? BP, है ना। अब आपने P- लिखा है तो आप इसके साथ क्या करोगे? की को ऐड कर दोगे, की, है ना। हम इसमें, और आपने साइन तो लगा ही रखा और ये हमारा बन गया पूरा फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आपको बी ये डायरेक्टली कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इस पर इतना फोकस कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपको इतना समझ में आया तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि कैसे हमने, ठीक है, कैसे हम फॉर्मूला याद कर सकते हैं। इसको आप 2 बार बिना देखे लिखोगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या दे रखा है? देखो, सर्च की 8 बिट, है ना, 8 बिट 512 और ब्लॉक साइज 2। ठीक है, तो आपको P की वैल्यू गिवन नहीं है यहाँ पे, है ना। P हमको दिया हुआ नहीं है, हमको BP की वैल्यू दी हुई है, हमने 2 लिख दिया, है ना। ब्लॉक पॉइंटर, BP मतलब ब्लॉक पॉइंटर,
p-1 हमको गिवन नहीं निकालना है, की हमको दे रखी 8 है ना, सर्च की और की वो एक ही बात है, ठीक है। 8 है ना, ये लिख दिया 8 मैंने, और यहाँ पर 512 जो है वो ब्लॉक साइज जो आपको गिवन है ऑलरेडी। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दी। फिर अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पर ये, तो आप इसको सब सॉल्व करोगे तो आपकी पी की वैल्यू आएगी 520 डिवाइड बाय 10, ठीक है ना। जब ये माइनस होगा तो 520 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 52 वैल्यू, है ना। तो आप इसको इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली फॉर्मूला चाहिए जो हमने याद कर लिया, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 9th, ठीक है। बी प्लस ट्री आर कंसिडर्ड एज अ बैलेंस ट्री। हम जानते हैं कि बी प्लस ट्री जो है वो बैलेंस्ड ट्री है। द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम रूट टू ऑल लीफ नोड आर इक्वल। जो लेंथ होगी इसकी, है ना, रूट से, हर एक रूट से इसकी जो लेंथ होगी टू ऑल लीफ नोड आर इक्वल, है ना, मतलब जो लेंथ हम बनाएंगे वो सब इक्वल होगी कुल मिला के, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बी प्लस के बारे में डेफिनेशन। नाउ अगेन बात करती हूँ मैं, बी प्लस ट्री विच हैज अ सर्च की हमको दे रखी 12, ब्लॉक साइज आपको दे रखा है ये, है ना, और रिकॉर्ड पॉइंटर हमें दे रखा है 10। अब लॉन्ग एंड ब्लॉक पॉइंटर हमें दे रखा है 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज इज एकमेंडेड इच नॉन लीफ नोड। अभी तक मैंने आपको जो बताया ऊपर वाला फॉर्मूला, तो देखो अब अबाव फॉर्मूला तो आपको सेम यूज करना ही है। जब हम अबव फॉर्मूला से पी निकाल लेंगे, क्लियर है, हमने पी निकाला कितना बना 51, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप बिल्कुल क्लियरली उसको कर पाओगे। लाइक अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, लाइक ये, ठीक है। तो हमने, हमारे पास की है, ये सब हमने करा, और हमारा जो फॉर्मूला था वो इस टाइप से था, पी इंटू बी पी, p-1 की और ब्लॉक साइज, ठीक है। अब जब इसकी वैल्यू पुट अप करोगे तो आपको यहाँ से कुछ p की वैल्यू मिल जाएगी, लाइक दिस। हम इस स्टेज पे आ जाएंगे और हमको वैल्यू मिलेगी p की वैल्यू 51, है ना, 0.8 मिलेगी, बट हम उसको इग्नोर करेंगे। नाउ अब मैं क्या करूंगी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज निकालने के लिए मैं यूज करूंगी विच इज, क्या यूज करूंगी मैं, p-1। ये फॉर्मूला है, तो आपकी जो p की वैल्यू डिपेंड करेगी हमारी कीज पे। तो p-1, p जितना आएगा उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारा 50 आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो दिस इज अबाउट दिस, है ना। आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। कभी कभी आपसे वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, और आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज, ठीक है। तो आपको p-1 कर देना, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो रिकॉर्ड पॉइंटर हमारे किसी काम का नहीं, ठीक है। रिकॉर्ड पॉइंटर उसने खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, अदरवाइज हम इसका यूज नहीं करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। सो समझ में आ गया यहाँ पर कैसे आप देख सकते हैं 50 आया, तो आपने अबव फॉर्मूले से p1 निकाल लिया, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज दे रखी है, तो जब आप इसको करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी प्लस स्ट्रीम को दे रखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितनी दे रखी है आपको, यानी कि p इज इक्वल टू कितना दे रखा है, नोड इज 5, है ना, तो यानी कि p कितना होगा 4, सॉरी p कितना होगा 6 डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि अगर हम p में से 1 माइनस कर रहे हैं, p-1 कर रहे हैं, तभी तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज का फॉर्मूला p-1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा वो हो जाएगा की का फॉर्मूला। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ कीज इन अ रूट नोड नॉन रूट नोड। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कीज क्या हो जाएंगी, अगर इसकी किसकी, नॉन रूट नोड की, तो मिनिमम कितनी हो सकती है 2। कैसे पता करेंगे, तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखो आपको मैंने बता दिया है 5 है मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज, तो हमको p की वैल्यू तो मिल गई वही p-1, p-1, ठीक है। अब p की वैल्यू कितनी हो गई 6, क्योंकि p-1 उससे एक ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो आप अगर यहाँ पर बात करो, जब भी आप नॉन रूट नोड की बात करोगे और इन रूट नोड, दोनों का कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो नॉन रूट नोड इन ब्लॉक पॉइंटर में आप जब भी इसकी बात करोगे तो आपको क्या करना है, p को डिवाइड करना है 2 से, तो ये मिनिमम होगा, और p जो आएगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और अगर इन रूट नोड में बात करूंगी तो हम ब्लॉक पॉइंटर का दुगना कर देंगे तो वो मिनिमम होगा, और आप अगर p इंटू ब्लॉक पॉइंटर करोगे तो वो मैक्सिमम होगा। तो ऑर्डर ऑफ b प्लस 3 कितना था 6 था, हमने अभी देखा, ठीक है। आप जब इसको 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पे, इट्स लाइक 6 है ना, डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, और 3 को हम माइनस करेंगे क्योंकि हम मिनिमम निकाल रहे हैं, है ना। तो मिनिमम निकालने के लिए हम इसमें से माइनस करेंगे, इसलिए हम इसका आंसर क्या कर देंगे 3। अगर मैं इन शॉर्ट आपको समझाऊं तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ तक की तो निकाल ली, तो हमारा जो हमको
उसने डायरेक्ट ना देके थोड़ा इनडायरेक्टली चीजें दी हुई है। उसने अगर आपको की दी हुई है ना, आपने उसने आपको बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ की आपको दे रखी 5, तो हम पी की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे क्योंकि इससे एक ज्यादा की वैल्यू होती है। ठीक है, अब आपको नॉन रूट निकालना है, तो नॉन रूट में आप क्या करोगे, सिंपली क्या करेंगे हम, 6 डिवाइड बाय 3, सॉरी 6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और 3 में से हम एक माइनस कर देंगे, तो क्योंकि हमको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए होता तो प्लस करते। ठीक है, मिनिमम चाहिए इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा करा तो 2 आ जाएगा, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, याद रखना, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ना। एक लाइन, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, इजीली तो पूछा जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन बी प्लस ट्री ऑफ ऑर्डर इज बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच बाय 10 सक्सेसिव इंसर्शंस, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड स्प्लिटिंग ऑपरेशंस मे टेक प्लेस। तो देखो, मैं इसको करने, ये देखो मैक्सिमम टू मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे बहुत जल्दी हो जाएगा, विच इज कि बी प्लस ट्री आपको दे रखा है, आपको ऑर्डर 4 दे रखा है, आपको एक 10 सक्सेसिव इंसर्शन करनी है, यानी कि हम 10 बार उसमें नोड इंसर्ट करेंगे। क्लियर है, तो आपको मैक्सिमम बताना है कि कितनी बार नोड स्प्लिट होंगे। तो अगर 10 बार आप इंसर्ट करोगे तो उसको आप अगर 2 से डिवाइड करोगे डेफिनेटली, है ना, तो यहाँ पर 5 आंसर आ जाएगा और डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे गेस वर्क करना है तो बस आप इस टाइप से ये ट्यूशन को कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, अगर क्योंकि देखो क्वेश्चन आते तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, इससे अच्छा है कि आप सही गेस कर दो। तो आप इसको 2 से डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 5, विच इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट, थैंक यू।